वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। यूपीएनएचएम की तरफ से सीएचओ के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी वीडियो अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। हेलो गाइस, नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश की तरफ से सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पदों पर वैकेंसी जारी की गई है। गाइस, यहाँ पर हम देते हैं पोजीशन नेम क्या है। तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट है। यूआर के लिए 1600, ईडब्ल्यूएस के लिए 400, ओबीसी के लिए 1080, एससी के लिए 840 और एसटी के लिए 80। टोटल वैकेंसीज हम देखें तो 4000 वैकेंसी जारी की गई हैं। यहाँ पर हम देखें तो फॉर्म स्टार्टिंग की जो डेट है वो 4 फरवरी 2022 है और जो ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट तिथि रहने वाली है वो 13 फरवरी 2022 है। गाइस, हम एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। तो यहाँ पर हम क्वालिफिकेशन अगर देखें तो कैंडिडेट हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड बीएससी नर्सिंग विद इंटीग्रेटेड करिकुलर ऑफ सर्टिफिकेट कम्युनिटी हेल्थ और नर्स CCHN। इसका मतलब ये हुआ गाइस कि कैंडिडेट बीएससी नर्सिंग से पास होना चाहिए और उसके पास CCHN का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग से पास होना चाहिए और उसके पास CCHN का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पर दिए हुए फ्रॉम एकेडमिक ईयर 2020 ऑन वर्ड। इसका मतलब ये हुआ गाइस कि वो 2020 या फिर 2020 के बाद में उसकी डिग्री होनी चाहिए। 2020 की पहले वाली डिग्री उसकी नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर एज देखें तो यहाँ पर एज 35 साल मांगा गया है। वो 4/2022 के अंदर उसकी एज 35 वर्ष मैक्सिमम होनी चाहिए। गाइस, यहाँ पर हॉनरेरियम एंड प्रेफरेंस बेसिक इंसेंटिव की बात कर लेते हैं, जिसमें ये कहा गया कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पार कर लेता है तो उसको CHO के पद पर कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर उसको भर्ती कर लिया जाएगा। मतलब गाइस, अगर हम यहाँ देखें तो जो आपका ये पद रहने वाला है कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर है, मतलब संविदा पर है। तो इसमें जो आपको सैलरी मिलने वाली वो 20,500 मिलेगी पर मंथ, प्लस जो इसमें आपका इंसेंटिव रहने वाला है वह 15,000 रुपये इंसेंटिव रहेगा। वो आपके परफॉर्मेंस बेस्ड पर डिपेंड होगा कि आपको कितनी इंसेंटिव दी जाएगी। गाइस, जब आप CHO के पद को ज्वाइन करेंगे तो सबसे पहले आपको 100 रुपये के स्टाम्प पर 2.5 लाख रुपए का बॉन्ड शामिल करना होगा। आपको 2.5 लाख रुपए का बॉन्ड जमा करवाना होगा। आपको 2.5 लाख रुपए तब जमा करने होंगे। इसमें दिए हुए कि मिनिमम 3 ईयर एट द सब हेल्थ सेंटर लेवल WSC उत्तर प्रदेश। इसका मतलब है कि अगर आप 3 साल के पहले अगर इस जॉब को छोड़ते हैं तो आपको 2.5 लाख रुपए जमा करने होंगे। गाइस, यहाँ पर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर्म को भरने से पहले कैंडिडेट इंश्योर कर ले कि वह सारी एलिजिबिलिटी को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। कैंडिडेट शैल बी सब्जेक्टेड टू वेरिफिकेशन ऑफ डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स व्हेन द कैंडिडेट रिपोर्ट्स द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस एट द एलोकेशन सेंटर इज शॉर्टलिस्टेड। इसमें ये कहा गया कि कैंडिडेट का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा उसके बाद यहाँ पर एक लिस्ट बनाई जाएगी जिसमें से वो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। गाइस, यहाँ पर देख लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस बेस्ड ऑन द फॉलोइंग, कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस आधार पर आपका किया जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है सिलेक्शन सेल बी प्योरली बेस्ड ऑन मेरिट एंड परसेंटेज ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल ऑफ द फाइनल ईयर ऑफ BSc नर्सिंग या फिर पोस्ट BSc नर्सिंग एग्जामिनेशन। गाइस, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो BSc नर्सिंग या फिर पोस्ट BSc नर्सिंग में जो फाइनल ईयर का जो रिजल्ट है उसका ही परसेंटेज इसमें लिया जाएगा और उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और उसके बेस पर ही आपका सिलेक्शन होगा। और गाइस, में ये कहा गया है कि इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द डेट टाइम एंड वेन्यू रिगार्डिंग DBB विल बी कमिटेड टू कैंडिडेट ऑन दियर रजिस्टर्ड ईमेल मोबाइल नंबर। रिक्वेस्ट फॉर चेंज और DBP डेट विल बी ट्रेंड इन द रिगार्ड। इसका मतलब ये हुआ गाइस कि आपका DBPST की डेट टाइम और स्थान क्या है इससे आपको ईमेल पर भेज दिया जाएगा। अगर इसमें कोई चेंज भी होते हैं तो भी आपको इसके रिकॉर्डिंग इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसमें लिखा ड्यूरिंग द DBP कैंडिडेट विल प्रोड्यूस ऑल द रिलेवेंट ओरिजिनल एंड 2 सेट्स ऑफ फोटोग्राफी ऑफ द सेम डॉक्यूमेंट्स। इसमें ये कहा गया है कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उसके 2 फोटोकॉपी ले जाना अनिवार्य है आपको। विच आर अपलोड एट द टाइम ऑफ द फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म। जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाएगा तो उस टाइम इसकी ज़रूरत होगी।
इसमें लिखा है इफ़ एनी डिस्क्रिपेंसी फाउंड इन द डॉक्यूमेंट्स द कैंडिडेट विल बी कैंसल्ड। अगर इसमें कोई गलती पाई जाती तो आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। गाइस यहाँ पर अपर एज लिमिट के बारे में कहा गया है कि मतलब एज रिलैक्सेशन इन लोगों की क्या रहने वाले। अगर हम देखें तो यहाँ पर देखें तो ओबीसी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, SC ST के लिए 5 साल का, और यहाँ पर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट इनके लिए देते तो 10 साल का जो रिजर्वेशन है वो UR के लिए, और 13 साल का ओबीसी के लिए नॉन क्रिमिनल हैं उनके लिए, और 15 साल का SC ST के लिए भी डिसेबिलिटी के लिए ये सब दिए गए हैं। गाइस यहाँ पर अगर हम एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पर किसी भी कैटेगरी के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगने वाली है। गाइस जो मेन पॉइंट थे उसको हमने आपके सामने डिस्कस कर दी है। बाकी की डिटेल आप जा करके नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। तो आपको नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड करना है, upnrhem.gov.in से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो गाइस आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जाके भी बताना कि वीडियो कैसी लगी, और अगर ऐसी वीडियो आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू गाइस।